इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। झारखंड में श्राद्ध धर्म को लेकर फिर से मांग तेज हो गया है। हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 2027 की जनगणना में श्राद्ध धर्म के लिए अलग कोड दिया जाए। सीएम का कहना है कि आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान अलग है, जिसे अधिकारी मान्यता मिलनी चाहिए। लंबे समय से श्राद्ध धर्म को अलग दर्जा देने की मांग उठती आ रही है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसला का इंतजार किया जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज जलडमरू माध्यम को अमेरिका सेना की कब्रगाह बना दिया जाएगा। ईरान का दावा है कि अगर संघर्ष हुआ तो अमेरिका के युद्धपोत सुरक्षित नहीं बचेगा। यह इलाका दुनिया के तेल व्यापार का अहम रास्ता है, इसीलिए यहाँ तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल डीजल की कीमत पर असर पड़ सकता है। हालात फिलहाल अभी गंभीर लेकिन नियंत्रित में है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। एक कोसी ओलवासी में स्लरी लोडिंग के दौरान अचानक मामला बढ़ गया, जिससे 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गया। बताया जा रहा है कि मजदूरों काम में लगे थे, तभी भारी मात्रा में स्लरी गिर गई और उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिला। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिया है और सुरक्षा लापरवाही को आशंका जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। चेन्नई में एक यात्री ने चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश कर दी। जब विमान पाने से मियल की ओर जा रहा था, पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए विमान को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। सुरक्षा टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। दिल्ली में बड़ा हादसा सामने आया है। दिल्ली का एक 4 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गया, जिससे 1.5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। अगर इतनी तेजी से फैली आग की लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। राहत टीम ने करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शुरुआती जांच में एसी में ब्लास्ट को आग की वजह माना जा रहा है, हालांकि जांच अभी जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सूरज हादसे को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हादसे में अब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज चाचा भतीजा के शव भी बरामद हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि यह महज एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश है तहत हुआ है मर्डर। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना बावजूद अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी को गिरफ्तार नहीं हुई है। परिजन लगातार निष्पक्ष जांच और दोषी पर सख्त कानून कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पुणे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुणे में 4 साल की मासूम बच्चे के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया गया। पुलिस ने 65 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से गुस्साए लोग ने मुंबई बेंगलुरु हवाई के जाम कर दिया गया है, जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। लोगों की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने हिंसा और गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यहाँ की वोटिंग रद्द कर दी गई है। अब इस सीटों पर 21 मई को दोबारा मतदान करवाई जाएगी, जबकि नतीजे 24 मई को घोषित होगी। इस फैसले के बाद
माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी ने इसे निष्पक्ष चुनाव के नतीजा में जरूरी कदम बताया है। वहीं सत्ताधारी दल ने आरोप को बुनियादी कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुरक्षित करना उनकी प्राथमिकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सलियों हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के कांकेर रायपुर बॉर्डर पर ईडी ने ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसमें एआरजी के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं। जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान माइन हटाने को काम कर रहे थे, तभी यह विस्फोट हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल हमलावरों की में जुटे हुए हैं ताकि जल्दी से पता लग सके। चलिए अगली खबर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। शिमला समेत कई इलाकों में तेज बारिश और तूफान से दिन में ही अंधेरे छाए गए हैं। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रात 9 बजे तक चेतावनी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक 8 मई तक लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है। लोगों की बेवजह बाहर ना निकलें और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवा और बारिश जनजीवन प्रभावित हो सकती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नीट परीक्षा 2026 के दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। बिहार के कई परीक्षा केंद्र पर छात्राओं की 9 दिन तक उतारा गया है। वहीं मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है। जूते पहनकर एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1.6 लाख छात्र अभ्यर्थी ने परीक्षा में भाग लिए हैं, लेकिन सेंटर पर लंबी कतार और सख्त के कारण माहौल तनावपूर्ण बढ़ गया है। अधिकारी का कहना है कि नकल रोकने के लिए यह कड़े कदम जरूरी है ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से करवाई जा सके। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने 179 सीटों पर आगे चल रही है और 9 सीटों से जीत चुकी है, जिससे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वहीं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी भावनीपुर काउंटिंग सेंटर पर पहुंचा, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और हर पल की अपडेट पर नज़र रखी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज 9 मई तक बदला रहेगा। रांची समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों की सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने खास तौर पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने की कहा गया है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रांची का आगरा रेलवे स्टेशन पर अपनी बदलाहा स्थिति को लेकर सवालों में है। योजना करीब 7000 यात्री को आवाजाही के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं को भी भारी कमी है। यात्री को पीने का पानी, साफ शौचालय और बैठने के लिए सीट तक भी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वहीं गर्मी और बारिश के मौसम में हालात और ख़राब हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है, जिससे यात्री को परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तमिलनाडु में थलपति विजय का राजनीतिक सफर अब नई ऊंचाई पर पहुंचती दिख रही है। फ्रांस का जबरदस्त समर्थन के दम पर वे स्टार से पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की करीब है। उनकी जीत को बड़ी जहां से युवाओं की मजबूती, पकड़, साफ छवि, नई राजनीतिक का वादा, ग्राउंड लेवल कैंपेन और जनता से सीधे जुड़ाव शामिल है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या उनका ये विजय
घोषित करके सरकार में बदल जाएगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। चुनाव के दौरान कई ऐसे बयान और पल सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी का तृणमूल रही तो फिर मिलेगा वाला यह खूब चर्चे में रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं। दूसरे और राहुल गांधी का हमला भी सुर्खियों में रहा है, लेकिन कई जगह उनका निशाना चुकता हुआ दिख रही है। ऐसे ही कई पल इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। खबर मौसम के चलते लखनऊ में दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम शिवा प्रसाद और राजेश प्रताप भी सवार थे, जिसे स्थिति और गंभीर मानी गई है। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और वहीं मौसम विभाग ने 10 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में और सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू माध्यम में तनाव उस समय बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिका जहाज पर मिसाइलें हमला किया। इससे कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका यहां फंसे जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दी गई है और वैश्विक स्तर पर चिंता गहर किए जा रहे हैं, क्योंकि यह इलाका तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जिससे पार्टी में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगा। इससे पहले उन्होंने बिहार जीत के बाद कहा था कि यहीं से बंगाल जीत विजय का रास्ता बन रहा है। अब इस नतीजे को 2026 की बड़ी राजनीतिक दिशा के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि जैसे डिफेंस सेक्टर में मजबूती तैयारी की जाती है, उसी तरह देश में नॉलेज कॉरिडोर भी विकसित किया जाना चाहिए। उनका जोर इस बात पर था कि भारत को सरप्राइज लिमिटेड पर भी प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा, ताकि किसी भी चुनौती का पहले से ही मुकाबला किया जा सके और देश की सुरक्षा और विकास दोनों मजबूत हो सके। चलिए अगली खबर बात करते हैं। शिमला में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। माता पिता अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच गया और कई स्कूल परिसर को तुरंत खाली कराया गया। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और हर संदिग्ध चीजों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी तरह की विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सख्त सुरक्षा इंतजाम जारी है। पुलिस लोगों से अपील कर दी है कि घबराने की कोई बात नहीं और वहाँ से बचें। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बिहार में बड़ा हादसा सामने आया है। भागलपुर के पास गंगा नदी में बनने विक्रमशील पुल का करीब 34 मीटर लंबे स्लैब अचानक से गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना से करीब 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात को देखते हुए केंद्र सरकार से बात की और राहत और मरम्मत के लिए आर्मी की मदद मांगी है। प्रशासन मौके पर मौजूद है और तेजी से हालात सामान्य करने के लिए कोशिश की जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सोना चांदी की कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना करीब 2000 सस्ता होकर 10 ग्राम के लिए लगभग 1,48,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, जिसे खरीदारी करने वाले के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं चांदी की कीमत में तेजी जारी है। 1 किलो चांदी 4000 से बढ़कर 2,44,000 प्रति किलो पर पहुंच गया है। इस साल अब चांदी के करीब 14,000 महंगी हो चुकी है, जिसे निवेशकों में दिलचस्प बनी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं।
यूपी में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी। कई इलाके में 100 फीट की ऊंची चिमनी गिर गई, पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होकर लटक गई और शादी का मंडप उड़ गया। 22 जिलों में तेज बारिश और आंधी दर्ज की गई है। इस खबर मौसम के कारण 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई जगहों पर बिजली और पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है और बेवजह बाहर ना निकलने की बात कही गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे में बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखा है। भाजपा ने टीएमसी को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिससे राज्य की सत्ता बदल गई है। भावनीपुर सहित कई इलाकों में भाजपा समर्थक जश्न मनाते दिख रहे हैं। इस जीत को 2026 की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इसे केंद्र और राज्य के राजनीति पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनकर अपनी मजबूती पकड़ साबित की है। हेमंत बिस्वा शरण ने नेतृत्व में पार्टी ने रखकर ग्रामीण इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। विपक्षी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इससे साफ है कि राज्य में भाजपा की नीतियों और नेतृत्व को जनता का समर्थन लगातार मिलती रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय कुमार की पार्टी टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़कर 100 से ज्यादा सीटों जीतकर हासिल की है। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव है। टीएमए की चुनौती को मिली है और अब मजबूती विपक्षी से बनकर उभरी हुई है। विजय के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा में राज्य की नई राजनीतिक दिशा देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। केरल में कांग्रेस ने नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बहुमत मिला है। पिनराई विजय को लेफ्ट सरकार को जनता ने नकार कर दिया। अब राज्य में नई सरकार बनेगी, जिससे नीतियों और योजनाओं में बदलाव की उम्मीद है। यह चुनाव परिणाम केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक में 13 बड़े समझौते हुए हैं। ये रक्षा और व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्र में जुड़े हैं। इसका मतलब है कि दोनों देश मिलकर काम करेगा और एक दूसरे की मदद करेगा। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत बढ़ेगी और व्यापार के नए मौका भी खुलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत ने पहली बार खुद एआई आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जो दुश्मनों के ड्रोन को पहचानकर उन्हें रोका जा सकता है। यह तकनीकी खासकर सीमा और सेना के लिए बहुत जरूरी है। इससे सुरक्षा पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और आतंकी हमले से जासूसी से बचाव आसान हो जाएगा। यह मेक इन इंडिया की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मध्य पूर्वी में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत में $110 प्रति बैरल के ऊपर में पहुंच गई है। भारत जैसे देशों की इससे ज़्यादा पैसा खर्चा करने पड़ेगा। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। आम लोगों की रोजमर्रा की चीज़ों में भी महंगी हो सकती है, जिसे घरेलू बजट में बिगड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत रुपये डॉलर के मुकाबले में गिरकर 93.53 के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि विदेश से आने वाली चीज़ों महंगी हो जाएगी, जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान। इससे आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ेगा और साथ ही महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे खर्चा और ज़्यादा बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। चुनाव के सकारात्मक नतीजे और तेल की कीमत में थोड़ी राहत की उम्मीद से शेयर बाजार में उछाल आया है। सेक्शन 657 से बढ़कर 77,675 पर पहुंच गया है। निफ्टी में भी 24,250 के पार बंद हुआ है। इससे निवेशकों को भरोसा बढ़ गया है और जिन लोगों ने शेयर में पैसा लगाया है उन्हें फायदा मिल सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तर भारत में गर्मी तेज बढ़ रही है और कई जगह तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की है।
लोगों के दोपहर में बाहर निकलने से बचने से ज़्यादा पानी और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि लू लगान जानलेवा भी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से अपना बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। चलिए अगली खबर बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जन्मे बच्चों के भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है। एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है जो भविष्य में कई कानून मामले में प्रभावित कर सकता है। इससे गर्भ से जुड़े अधिकारी और कानून को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WHD न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों के ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।